सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मज़हबी नफ़रत में इज़ाफ़ा और आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि ना चाहते हुए भी हमें प्रोग्राम करने पड़ते हैं। 9 टीवी इंटरनेशनल की कोशिश है कि पाकिस्तान में जो मज़हबी नफ़रत है, इसे कम किया जाए और हम एक कौम बने, पाकिस्तानी बने। हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं पाकिस्तान से, उन्होंने भी कुछ हमें इत्तला दी थी, मैंने कहा अपने जानने वालों को बताएँ। सर, ये तो दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है, अब तो एफआईआर 298 सी, 295 सी मामूल बन चुका है पाकिस्तान में। जी, बिल्कुल बदकिस्मती के साथ ये जो जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, पाकिस्तान में जो अक़लियत है, उसके अंदर जो ख़ास तौर पे जो अहमदी अफ़राद हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है और यहाँ तक अब तो हर जगह के ऊपर मुख्तलिफ़ में और डीसीओज़ के पास और दरख़्वास्तें दी जा रही हैं कि इनकी मसाजिद और इनके मीनार, इनकी जो इबादतगाहें हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह का वाक़या जो है वो उकाड़ा में हमें नोटिस पता लगा है, हुआ है कि वहाँ पर जो लोग हैं, तकरीबन वहाँ पे 3 अफ़राद जिनके मतलब ये पता लगा था कि असद शफीक और एक राना यासर राजपूत है, ये एडवोकेट है वहाँ पे, और अब्दुल जब्बार रिज़वी ये तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के वहाँ पे नायब अमीर है। तो इन लोगों ने डिप्टी कमिश्नर जिला उकाड़ा को एक दरख्वास्त दी है कि जो गौसिया कॉलोनी में जो कादियानियों की इबादतगाह है, तो उसके जो मीनार के तर्ज के ऊपर जो चीज़ बनाई गई है या जो ये मस्जिद इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मस्जिद को आप ख़त्म करें, क्योंकि ये मस्जिद का लफ़्ज़ और मस्जिद जो है मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होती है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब को दी है और जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कादियानी है ये गैर मुस्लिम है और इनको अक़लियत करार देकर काफिर करार दिया गया है और ये कोई भी काम मुसलमानों की तर्ज का या मुसलमानों की तरह का काम नहीं कर सकते। तो ये जो गौसिया रोड के ऊपर जो स्कूल के पास मस्जिद है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब जुम्मे का दिन होता है तो लोग वहाँ पर आते हैं, तो लोगों को ये डाउट होता है कि ये मस्जिद है, तो वो वहाँ पर नमाज के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर हमारे जो मुसलमान भाई जब वहाँ पर जाते हैं तो उनकी बहुत दिल आज़ारी होती है। लिहाजा आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि एक तो शारे इस्लाम की खिलाफ वर्जी ना करें, उसका तर्ज जो बना हुआ है अमान खाने का उसको बदलें, और दूसरा उन्होंने कहा था कि इसके साथ एक बोर्ड लगाएं बड़ा सा, उसके ऊपर ये लिखे कि गैर मुस्लिम अक़लीती कादियानी इबादतगाह, ताकि आने जाने वाले और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को इस बात का पता लग सके कि ये जो है ये कादियानी की इबादतगाह है। सॉरी सर, ये बताइए कि ये दरख्वास्त जो दी गई है इस पर कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है? कब से ये मस्जिद बनी हुई है, कोई है आपके इल्म में? ये मस्जिद तो पुरानी मस्जिदों में से जो है पता लगा है जो हमें कि ये पुरानी जो है पाकिस्तान बनने के वक्त की उस टाइम से है। तकरीबन जो जितनी भी इस वक्त तक जो कादियानी की इबादतगाहें हैं वो सारी जो है तकरीबन को 40 से 50 साल 70 साल के अरसा के दरमियान जो है उनकी उस वक्त की है मौजूद है, क्योंकि जिस वक्त ऑर्डिनेंस पास किया गया था हमारे इल्म में तो अभी तक ऐसी बात कोई भी नहीं आई कि जो ऑर्डिनेंस के बाद कोई ऐसी जो इबादतगाह है जो इन लोगों ने बनाई गई हो या जिसके ऊपर रिपोर्टरली को वाकया हुआ, ये जितनी भी है ये सब ऑर्डिनेंस से पहले की है। लेकिन अब क्योंकि तरीके लबैक एक वो सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की और अदारों की, तो उसके पीछे जब ये काम जाके देखते हैं तो एक बड़ा हाथ आ रहा होता है, तो उसकी वजह से इन लोगों को फिर एक खुली या जैसे कह सकते हैं कि छुट्टी है तो वो दरख्वास्त देते हैं। फैसलाबाद में भी इसी तरह उन्होंने एक जो वहाँ पर पुरानी जो एक इबादतगाह है एमडीओ की अमीनपुरा, वहाँ पर भी इसी तरह दरख्वास्त दी। इसके अलावा कसूर के अंदर हमें रिपोर्टरली पता लगा है कि कसूर के अंदर भी वहाँ पर थाने में दरख्वास्त दी गई है, लेकिन अभी ये नहीं पता लग सका कि उस दरख्वास्त में लिखा क्या है। लेकिन ये बात सिर्फ पता लगी है कि कसूर में भी जो अहमदी अफराद हैं उनकी इबादतगाह के मतलब एक दरख्वास्त थाने में दी गई है। डीएसपी साहब को ये कहा गया है कि इस पर फिर फौर कार्रवाई कराई जाए। तो अब ये पता लगेगा कि जो ये मुतलका डिप्टी कमिश्नर साहब है जिला उकाड़ा की, वो इस दरख्वास्त के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं और किस तरीके से वो अमल करते हैं। तो ये उम्मीद है कि एक दो दौर में सारी बातें सूरत सामने आ जाए। ये जो उकाड़ा वाली दरख्वास्त है हमारे पास भी मौजूद है, इसमें 298 295 का भी जिक्र किया गया है।
जी, बिल्कुल ये वही है कि जो 84 ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत ये सारे वाक़यात होते हैं कि 298 बी 298 सी के तहत के यानी कि कोई भी जो उनका मतलब ये है कि कोई भी जो बंदा कादियानी है या जो अपने आप को अहमदी तस्वर करता है वो अपने आप को मुसलमान आम लोगों की तरह अपने आप को कहता है कि वो मुसलमान है, और ये कहना उसके लिए जुर्म की बात है कि वो उसे अपने आप को मुसलमान कहता है। और अपनी जो इबादत गाह है, अगर वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद भी कहता है तब भी वो 298 सी के जुमरे में आता है। अगर वो अपनी मस्जिद को मस्जिद कहता है, अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है, तो ये जो 84 का ऑर्डिनेंस है इसके मुताबिक वो मुजरम है और उसके खिलाफ जो है वो इस दफा 298 सी के साथ कार्रवाई की जाएगी कि वो उसने ये अपने आप को क्यों तस्वर किया। हालांकि आप ये देखें कि जमात ये जो अफराद हैं जो जमात तरीके लबैक को लीड करते हैं, ये जमात इस्लामी के लोग हैं, ये फजलुर रहमान की जो जमात के लोग हैं, इनके अंदर जराइम की परसेंटेज और अपने आप को जुर्म की तरफ लेके जाने की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जबकि कादियानी जमात के जो अफराद हैं उनकी तरफ से कभी भी कोई क्रिमिनल ऐसी वाकयात या चीजें सामने नहीं आए, सिवाय इसके कि उनके ऊपर इस बात का इल्जाम लगाया जाए कि उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती की है, मस्जिद को मस्जिद कह दिया है, नमाज क्यों पढ़ने करेंगे हैं। तो इन लोगों का निस्बत उनकी निस्बत ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं ये एक इसी चीज को इशू बनाकर तो उनके खिलाफ खड़ा करते हैं कि आप 298 सी की कार्रवाई आपके ऊपर लग गई है, आपने इबादत का मुसलमानों की तरह बनाई है, आपके मनार मुसलमानों की तरह है, जबकि कानून में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी जा चुकी है कि ऑर्डिनेंस के बाद कोई भी तमीज शुदा जो चीज है वो यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये सारे उसी तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं जो कि तमीर होने से उस ऑर्डिनेंस के पहले की है। या तो कोई चीज बाद में बनी हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये सारी जो वाकयात है या जो सारी जो तामीरात हुई चुकी है ये पाकिस्तान बनने के बाद की है, तो ये तो उस पर लगती नहीं है, लेकिन वो बदकिस्मती के साथ इसको तस्लीम नहीं करते और ना ही इसको वो मानते हैं। सर कोई भी बंदा उठ के दरखास्त दे सकता है, पूरे शहर में दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आके कह सकता है जनाब ये मनार गिरा दो और ये मस्जिद बंद कर दो। जी बिल्कुल, ये तो अब जैसे अब पाकिस्तान में जो हालात पैदा हो चुके हैं उसके मुताबिक तो यही एक बात है कि जिसका दिल करता है, बहुत ज्यादा जो दरखास्तें हैं वो अब सामने आनी शुरू हो गई हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा होता कि वो किसी तरीके से अमन और सुकून के साथ आराम से वक्त गुजार सके। उनको एक चीज पता है कि इनकी तरफ से कभी कोई बंदा आकर बहस नहीं करता, कभी कोई बंदा आके बदतमीजी नहीं करता, कभी कोई आके हमें तंग नहीं करता, कभी कोई जुलूस नहीं निकालता, लेकिन वो फिर भी जो है मौके ढूंढते हैं, वकला को साथ शामिल करते हैं और कभी थाने में दरखास्त दे देते हैं, कभी सेशन कोर्ट में दरखास्त देते हैं, कभी हाई कोर्ट में देते हैं। आजकल वो जो है वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को दरखास्त दे देते हैं कि ये जी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप नोटिस लें और फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, होता ये है कि जो भी जिस तरह अभी सर ने बताया, ब्यूरो चीफ हमारे जो हैं कि जो ऑर्डिनेंस बना हुआ है उसके बाद कोई इमारत बनाई जाए तो उस पर जनाब आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये सब जितनी भी मसाजिद हैं ये पहले की बनी है। मकसद असल में ये होता है कि शरारत करना, ना तो किसी की इबादत से आपके जज्बात मजरूह होते, क्योंकि आप तो इबादत में लगे ही नहीं है। अगर आप इबादत में लगे हों और सारा वक्त जो इस काम पे लगाते हैं फितना और फसाद में, तो ज़ाहिर है फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप बंदा 5 दफ़ा नमाज पढ़ने चला जाए मस्जिद में तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो इस तरह के फितरे के लिए दरखास्तें देता फिर। मेरे पास भी दरखास्त मौजूद है, मैं लगा भी देता हूँ। और फिर ये दरखास्त देने वाले जो होते हैं इनको खुद मज़हब का इल्म नहीं है, इनको इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं है, इनको ये नहीं पता कि किसी को भी तकलीफ पहुँचाना ये भी इस्लाम के, मेरा ख्याल है जो लोग इस्लाम को समझते हैं उनके लिए मुनासिब नहीं है। मगर मकसद ये होता है कि किसी ना किसी तरह दूसरों को तकलीफ पहुँचाना, आसानी पैदा करना नहीं। नफ़रत की तालीम देना, उलमा है वो नफ़रत की तकरीरें करते हैं सोशल मीडिया पे, ये मुख्तलिफ अकाउंट बने हुए हैं, टिकटॉक पे आप चले जाएं, सारा दिन वहाँ पे बहस होती। और अभी जो बात बड़ी अहम की अभी ब्यूरो चीफ ने कि ये जराइम पेशा अफराद बहुत ज़्यादा है। आप देखें, मैं विज़िट करता रहता हूँ हर जगह पे, ज़ाहिर है हमारा ये काम है। टिकटॉक पे भी गालियाँ निकालते हैं गंदी, ऐसी ऐसी गंदी गालियाँ कि आप सोच नहीं सकते। वहाँ से पता चल जाता है कि क्या तरबियत हुई है।
کس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہے ایسے لوگ. اگر تو یہ اتنے مذہبی ہیں پھر میرا خیال ہے کہ بولنے سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اور مذہب کا کیا تعلق ہے، یہ اس کا یہ انسانیت کا کیا تعلق ہے، یہ اخلاقیات سے کیا تعلق ہے. مگر ایسی چیز آپ کو کوئی نظر نہیں آئے. آرام سے بھی بات کوئی کر رہا ہو وہاں پہ بھی گالیاں دینی شروع کر دیں. اپنے مطلب کا اگر انہیں جواب نہیں نہ مل رہا تو وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں ویسے چلنا چاہیے، اور پاکستان بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے میں اس طرح چلاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس طرح چلاؤں گا. جس طرح ایک گاڑی کو 100 کا اسٹیشن نہیں لگا ہو، کوئی ادھر کھینچ رہا کوئی ادھر کھینچ رہا، وہ والے حالات پاکستان کے بنے ہوئے. مذہبی نفرت کے لیے ہم اس لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ یہاں پہ کسی قسم کا آرڈیننس جاری ہوگا، کسی کو اقلیت کہا جائے گا. ہر ایک کو مذہبی آزادی ہوگی، ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے. یہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مسجد جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا جائے، اس میں تختی لکھ دی جائے. اگر آپ وہاں پہ پاکستان میں دیکھیں جہاں جہاں تختیاں لگی ہوئی ہیں مدرسوں کی، مذہبی جو بھی وہاں پہ بنے ہوئے ہیں دفتر وغیرہ، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کس طرح کی اطلاع آتی ہے، مدرسوں سے کس طرح کی اطلاع آتی ہے، آپ کو آئے دن ہم بھی بتاتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. تختی بار تو اتنی بڑی لگی ہوتی ہے، اندر کیا کام ہو رہا تھا وہ سب کو پتا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.